कैम्ब्रिज सीनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय आर.एन. मिश्रा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 255 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 107 ऑफ 255 डू इनटू इंग्लिश। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये लेसन 107 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 106 लेसन्स आगे हम करवा चुके हैं। तो जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो कर रहे हैं, आप ये चीज़ सोचिए, अगर आप 1 से 106 तक अगर कर चुके हैं तो ये आपको और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप सारे वीडियोस पढ़ें तो हमें संपर्क करें और लाइन से सब आपको दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, मैं दौड़ता रहा था, वह सोता रहा था। I had been running, he had been sleeping। ठीक है, वह गाती रही थी, she had been singing। वे लोग तालाब में तैरते रहे थे, they had been swimming in the pond। तुम लोग झगड़ते रहे थे, you had been quarreling। you had been fighting। हम लोग मैदान में खेलते रहे थे, we had been playing in the field। आप लोग अखबार पढ़ते रहे थे, you had been reading the newspaper। मैं 1 घंटे से एक उपन्यास पढ़ रहा था, I had been reading a novel for an hour। हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, we had been playing cricket since morning। आप लोग बहुत देर से टीवी देख रहे थे, you had been watching the TV for a long time। वे लोग कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, they had been preparing for the examination for several months। आगे देखिए, तुम लोग 2 घंटे से नदी में स्नान कर रहे थे, you had been bathing in the river for 2 hours। शालिनी गत सोमवार से पीड़ित थी, शालिनी had been suffering from, अच्छा, यहाँ पे शालिनी गत सोमवार से पीड़ित थी, शालिनी had been suffering since Monday last। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली गत सोमवार जो दिया हुआ है ना, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक थी,
हालांकि देखो मिस्टेक रहे चाहे जो रहे, हम लोग जिस हिसाब से किए हैं यहाँ पे बुखार से पीड़ित होना चाहिए था, लेकिन ठीक है बुखार नहीं है तो हम लोग फीवर यूज़ नहीं किए, वरना जो बुक था उसमें बुखार था। विकास 2 बजे से इस काम को कर रहा था। विकास had been doing this work for 2 years। अच्छा, 2 बजे से ना, hours। नियम विकास 2 बजे से इस काम को कर रहा था। विकास हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2। अब ये AM भी हो सकता है या PM भी हो सकता है, यहाँ पे टाइम नहीं बताया कि सुबह कर रहा है या शाम को कर। राजेश और राकेश सन 2015 से इस विद्यालय में पढ़ रहे थे। राकेश एंड राजेश had been reading in this since 2015। ठीक है, आगे देखिए। मेरा मित्र कई घंटों से अपना गृह कार्य कर रहा था। My friend had been doing his home work or home task for several hours। बच्चे 2 घंटे घर से शोर मचा रहे थे। The children had been making a noise for an hour together। तुम्हारा भाई वर्षों से इस मकान में रह रहा था। Your brother had been living in this house for years। हम लोग कई घंटों से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। We had been waiting for him or her for several hours। लड़का होगा तो him यूज करेंगे, लड़की होगी तो her यूज करेंगे। ठीक है, 2 दिनों से लगातार वर्षा हो रही थी। It had been raining continually for 2 days। ठीक है, कंटिन्यूअली भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली भी। ओके, आइए सबसे पहले कुछ वर्ड्स लिख लीजिए जिससे आपका वोकैबुलरी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, हिंट्स फॉर एक्सरसाइज 105 ऑफ 255। उपन्यास, नॉवल। टीवी देखना, टू वॉच टेलीविजन या टू वॉच द टीवी। नदी में स्नान करना, टू बेथ इन द रिवर। शोर मचाना, टू मेक अ नॉइज। वर्षा होना, टू रेन। ठीक है, आगे देखिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तथ्यबोधक पूर्ण भूतकाल। यदि वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा था, पी रही थी, ते रहे थे, पी रही थी, हाँ, अथवा रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी हो और इसके पहले समय सूचक शब्द हो, तो इसका अर्थ है कि वाक्य की क्रिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तथ्यबोधक पूर्ण भूतकाल में है। ठीक है,
नीचे दी गई सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस टेबल को ध्यान से देखें। पर्सन पुरुष, सिंगुलर एकवचन, प्लूरल बहुवचन। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, आई हैड बीन प्लेइंग मैं खेलता रहा था, मैं खेलती रही थी। वी हैड बीन प्लेइंग हम लोग खेलते रहे थे, हम लोग खेलती रही थी। सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष, यू हैड बीन प्लेइंग तुम खेलते रहे थे, तुम खेलती रही थी। आप खेलते रहे थे, आप खेलती रही थी। यू हैड बीन प्लेइंग तुम लोग खेलते रहे थे, तुम लोग खेलती रही थी। आप लोग खेलते रहे थे, आप लोग खेलती रही थी। देखिए हैड बीन और जो वर्ब के संग आईएनजी वो सब में सेम है सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, ही हैड बीन प्लेइंग वह खेलता रहा था। शी हैड बीन प्लेइंग वह खेलती रही थी। इट हैड बीन प्लेइंग वह खेलता रहा था। रवि हैड बीन प्लेइंग रवि खेलता रहा था। नेहा हैड बीन प्लेइंग नेहा खेलती रही थी। दे हैड बीन प्लेइंग वे लोग खेलते रहे थे, वे लोग खेलती रही थी। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग लड़के खेलते रहे थे। द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग लड़कियां खेलती रही थी। ठीक है, ओके आगे आइए। ऊपर दी गई सारणी से स्पष्ट है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का व्यवहार होता है। ठीक है, अब आप विभिन्न प्रकार के वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का व्यवहार देखेंगे। तो एक्सरसाइज किए अभी और एग्जांपल्स देखेंगे। इस लेसन में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य किए थे। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगता है, प्लस अदर वर्ड्स। ओके, नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मैं तैरता रहा था, आई हैड बीन स्विमिंग। हम लोग बातें करते रहे थे, वी हैड बीन टॉकिंग। तुम लोग खाते रहे थे, आप लोग खाते रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग। वह हंसता रहा था, ही हैड बीन लाफिंग। आगे देखिए, वह रोती रही थी, शी हैड बीन वीपिंग। वे लोग सोते रहे थे, दे हैड बीन स्लीपिंग। मैं आधे घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। हम लोग सुबह से खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम लोग 2 वर्षों से वहाँ रह रहे थे, आप लोग 2 वर्षों से वहाँ रह रहे थे, यू हैड बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। वह 8 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 8 months। वह सन 2010 से इस विद्यालय में पढ़ा रही थी, शी हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। वे लोग संध्या से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। रवि पिछले रविवार से बुखार से पीड़ित रहा था, रवि हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे लास्ट। नोट, समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का व्यवहार होता है और किसी निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का व्यवहार होता है। ठीक है,